दोस्तों, अगर आप सोशली एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं या आप सोशल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं या आप चाहते हैं कि आप सोशल इवेंट्स के हवाले से अपडेट रहें और आप इन इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते रहें, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ऐप लेकर आया हूं कि जिसके थ्रू आप डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से अपडेट ले सकते हैं और अपने आप को इवेंट्स के हवाले से अपडेट रख सकते हैं। अपने इंटरेस्ट बेस्ड इवेंट्स को भी आप मैनेज कर सकते हैं और उनको फॉलो करके आप उन इवेंट्स के हवाले से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो आज की ऐप उन तमाम लोगों के लिए जो कि सोशली एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं और इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। आज इस इंटरेस्टिंग ऐप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये ऐप है कौन सी और इसके अंदर किस टाइप के इवेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को अपडेट्स रख सकते हैं और कैसे हम अपने इंटरेस्ट बेस्ड इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और फर्दर फीचर्स के हवाले से हम आज की इस ऐप के अंदर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री और मैं आपको अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं। तो ऐप की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है ऑल इवेंट्स ऐप। ठीक है, ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये एक ऐप आ जाएगी। इसका ये लोगो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐप आइकन बेसिकली इसको कह सकते हैं आप। तो मेरे पास ये ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ऐप जो है इस टाइम पे रन हो चुकी है। अगर ऐप के इंटरफेस की बात की जाए तो ऐप का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है और इंटरेक्टिव सा है। इसके अंदर टोटली 3 टैब्स हैं। एक जो सबसे टॉप पे आपको एक बार नजर आ रही है ब्लू कलर की, अगर मैं इसी की बात करूं तो ये टाइटल बार है और जहां पर ऑल इवेंट्स .in लिखा हुआ है उसके पैरेलल में एक आपको प्रोफाइल आइकन नजर आ रहा है। बेसिकली जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जो भी आपकी डीपी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं जो कि आपको एक ब्लैक रो नजर आ रही है जिसके अंदर 3 टेक्स्ट हैं, इवेंट्स फॉर मी, एक्सप्लोर और स्टोरीज। बाय डिफॉल्ट इस टाइम पे जो टैब सिलेक्टेड है वो एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर में बेसिकली आप इवेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनकी कैटेगरीज को देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सप्लोर की बात की जाए तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे कैटेगरीज आ रही हैं, जिसमें अगर सबसे पहली कैटेगरी को देखा जाए तो सबसे पहले है फीचर्ड इवेंट्स इन इस्लामाबाद। इस टाइम पे चूंकि लोकेशन इस्लामाबाद सिलेक्टेड है तो वो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के हवाले से ही तमाम तर इवेंट्स होंगे। तो एक्सप्लोर के नीचे आपको 4 टैब्स नजर आ रहे हैं जिसमें सबसे पहले है लोकेशन का टैब है, यानी कि अगर आप अपनी लोकेशन सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस टाइम पे इस्लामाबाद सिलेक्टेड है। नेक्स्ट है डेट्स, आप किस डेट में इवेंट को देखना चाहते हैं। कुछ स्पेसिफिक डेट है तो उस हवाले से भी आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑल डेट्स हैं, यानी कि तमाम डेट्स के इवेंट्स आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। आज की डेट का देखना चाहते हैं तो टुडे पे सिलेक्ट करें, कल का देखना चाह रहे हैं तो टुमारो, और इस कमिंग वीकेंड के देखना चाहते हैं तो दिस वीकेंड, और कस्टमाइज डेट यानी कि आपने देखना है कि नेक्स्ट वीक पे या नेक्स्ट मंथ में कौन से इवेंट्स आ रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारे पास ऑल इवेंट्स का, यानी कि कैटेगरी वाइज है बेसिकली इसके अंदर इवेंट्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और सिर्फ उसी से रिलेटेड आप इवेंट्स को देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपके जो भी इंटरेस्ट हैं आप इंटरेस्ट बेस्ड कैटेगरीज को सिलेक्ट करके उन इवेंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर अपनी सिलेक्शन की होगी उसको आप सिंपली जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो उससे रेलेवेंट आपके सामने इवेंट्स आ जाएंगे। इस टाइम पे नीचे जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है फीचर्ड इवेंट्स इन इस्लामाबाद, यानी कि अगर आप फीचर्ड इवेंट देखना चाह रहे हैं बेसिकली जो इस टाइम पे हॉट इवेंट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, या बहुत ज्यादा जो क्लोज इवेंट्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसा कि ये इन्वायरमेंट के हवाले से एक इवेंट है जो कि आज हो रहा है, ठीक है, रात 8 बजे। उसके बाद कल जो इवेंट है वो टूर से रिलेटेड है। उसके बाद कल एक और है वो हाइकिंग से रिलेटेड है। तो इस तरह से यूं डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं। उसके बाद नीचे है अपकमिंग इवेंट्स की कैटेगरी है, यानी कि अभी जो कल होने हैं इवेंट या जो अभी आज की डेट में जैसे ये रात 8 बजे होने जा रहा है, जो कल होने जा रहे हैं वो कौन से इवेंट्स हैं, परसों कौन से हैं और नेक्स्ट वीक में कौन से हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है वर्कशॉप्स की, यानी कि अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, कोई आपने ऐसी लिटरेचर के हवाले से कुछ चीजें लर्न करनी है तो उस हवाले
हवाले से भी आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर जो वर्कशॉप की कैटेगरी है उसमें आप इंटरेस्ट देख सकते हैं अपना। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज इन इस्लामाबाद। बेसिकली ट्रिप्स से रेलिवेंट, हाइकिंग से रेलिवेंट, कैंपिंग, हाइकिंग और टूरिज्म से रेलिवेंट जितने भी तमाम के तमाम इवेंट्स होते हैं वो आपको इस कैटेगरी के अंदर नजर आएंगे, जिसमें हाइकिंग है, टूरिज्म है, ट्रिप्स हैं और इस तरह के जो भी ट्रैकिंग टाइप के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, गैदरिंग के जो इवेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो आप अगर एडवेंचरस हैं तो आप यहाँ से अपने इवेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपके सामने तमाम तर एक एक्सप्लोर का जो एक इंटरफेस है वो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हम चलते हैं इवेंट फॉर मी में। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हाइकिंग से रेलिवेंट, ठीक है, और उसके साथ मैंने यहाँ पर हाइकिंग हो गया, एडवेंचरस हो गया, इस टाइप के इवेंट्स के अंदर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने यहाँ पर वही कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पर उसी से रेलिवेंट जो है वो इवेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होंगी उससे रेलिवेंट जो इवेंट्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। और उसके साथ ही जो लास्ट में एक कैटेगरी है स्टोरीज की, यहाँ पर आप बेसिकली अपने पोस्टिंग कर सकते हैं। लोग यहाँ पर अपनी शेयरिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, वो जिस भी जगह पे जाते हैं, जो भी प्लेसेस को विजिट करते हैं, हाइकिंग पे, टूरिज्म पे, तो वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और आप भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपना एक्सपीरियंस जो भी है। उसके बाद मेन चीज आ जाती है जो इस ऐप के अंदर है वो है आपका अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर टॉप पे जो आपको ये डीपी वाला आइकन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगी कि साइन इन विद फेसबुक और साइन इन विद गूगल। तो मैं गूगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने गूगल को सिलेक्ट किया तो ये लोड करेगा, फेच करेगा मेरे ईमेल अकाउंट को और मुझसे ये ऑप्शन लेगा कि आप किस अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो मैं इस टाइम पे अपने इस अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाह रहा हूँ। ये अब मेरे उस अकाउंट को फेच कर रहा है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो इसने मुझे स्टार्ट में ही बता दिया कि आप किस टाइप की कैटेगरी में इंटरेस्टेड है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि हाइकिंग का, चले मैं इसमें फिलहाल मीटअप सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि सोशली एक्टिविस्ट में हूँ, तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे आ गया। नेक्स्ट पे ये पूछना चाह रहा है आपसे कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। एडवेंचर एकेडमी चैनल है, जी हम इसको फॉलो कर लेते हैं। फायरफ्लाई को फॉलो कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब जब मैंने नेक्स्ट किया तो उसके बाद यहाँ पर इवेंट्स फॉर मी में, अच्छा अब हम आते हैं अपने अकाउंट की तरफ। जब आप डीपी पे क्लिक करेंगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जिसमें सबसे पहले आपकी है, आपने जो भी टाइटल दिया हुआ है अपने ईमेल पे या अपने अकाउंट को, उसकी आप प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। इस टाइम पे 0 इवेंट्स हैं और फॉलोअर 0 हैं और फॉलोइंग में 2 को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किसी अभी तक इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसलिए ये सब कुछ एम्प्टी है। सो बैक आते हैं अपनी इस स्क्रीन पे और यहाँ पर सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है माई अकाउंट, यानी कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके अकाउंट की हिस्ट्री क्या है, आपने कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ये बुकिंग हिस्ट्री आपको ये बताएगा कितने इवेंट्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, इस ऐप के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है इनबॉक्स। अगर आपकी किसी के साथ कोई चैटिंग हुई है तो वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। मेक न्यू फ्रेंड, आप अगर कोई नए फ्रेंड्स बनाना चाह रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नोटिफिकेशंस। आप अगर नोटिफिकेशंस जो भी आपको यहाँ पर रिसीव होते रहेंगे टाइम टू टाइम अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इवेंट्स। इवेंट्स में सबसे पहले है क्यूरेटेड लिस्ट। आपकी अगर कोई भी लिस्ट है जो कि आपने क्रिएट की हुई है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे सिंपली यहाँ पर आप प्लस का साइन क्रिएट करें, यहाँ पर लिस्ट का नाम दें और उसके अंदर आप अपने इवेंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंटली व्यूड इवेंट्स है, जो भी आपने रिसेंटली इवेंट को व्यू किया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद माई इवेंट्स है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली ये इनकी एक और ऐप है इसके ऊपर ये रीडायरेक्ट कर रहे हैं, को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इवेंट मैनेजर ऐप, ये भी उसी ऐप की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है तो इसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनलाइज इवेंट अपडेट्स, यानी कि आपके जो भी पर्सनल इवेंट्स आपने लाइक किया हुआ है उस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर शो होंगी। इसमें सबसे पहले सिटी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। आपने जो भी सिटी सिलेक्ट की होगी उस हवाले से यहाँ पर अपडेट होगी कि आपने कौन सा सिटी सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट कैटेगरी प्रेफरेंस है, तो यहाँ पर मैंने जैसे मीटअप सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको डन कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजर्स टू फॉलो, तो मैंने 2 को फॉलो किया था वही यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर आप मजीद को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुश नोटिफिकेशन, यानी कि जो इन ऐप नोटिफिकेशन होते हैं जो कि आपको अक्सर आते रहते हैं, जैसे फेसबुक या
व्हाट्सएप के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन ऐप नोटिफिकेशंस आते रहे तो वो आप इसको यहाँ से सिंपली इनेबल कर दे तो आपको इन ऐप नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में है अबाउट। इस ऐप के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आप इसको रेट करना चाहते हैं, रेट ऐप पे क्लिक करें। अपने सोशल सर्कल के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस ऐप पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट है सेंड अस फीडबैक। अगर आप इस ऐप के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप सेंड अस फीडबैक पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप इस ऐप के हवाले से प्राइवेसी पॉलिसी जानना चाहते हैं तो वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपने टैप करना है तो ये आपको ऐप की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका जो भी पेज है टर्म्स एंड कंडीशन का उस पर आपको रीडायरेक्ट करेगा और वहां से आप इनकी तमाम तरह टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट में है जी नीड हेल्प। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में है लॉग आउट। एक चीज में बस आपको यहाँ पर लास्ट में दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं इस इवेंट को व्यू करता हूँ और इस इवेंट की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सामने आ जाएंगी, जैसे कि लोकेशन आ गई, डेट आ गई, उसके बाद इवेंट डिटेल्स आ गई, ठीक है, वेन्यू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटेड बाय, ठीक है, किस ग्रुप ने इसको क्रिएट किया है, किस ग्रुप का इवेंट है या किन ऑर्गेनाइजर्स का ये इवेंट है, तो ये तमाम तरह डिटेल्स यहाँ पर आ गई। उसके बाद रिक्वेस्ट है कॉल बैक। अगर आप चाहते हैं कि इनसे कांटेक्ट करें या ये आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाए तो आप इनको क्यूरी कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने कैलेंडर में ऐड करना चाहते हैं या उसको एक तरह से सेव करना चाह रहे हैं कि उस डेट के हवाले से कोई रिमाइंडर वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। पोस्ट इवेंट फोटोज, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि ये किस टाइप का इवेंट होने जा रहा है तो उसका आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं ये किस टाइप का इवेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर, यानी कि अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजर से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सेव दिस इवेंट है, तो अगर आप इस इवेंट को सेव करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ऐप रिव्यू allevents.in के हवाले से। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू था क्योंकि सोशली एक्टिव रहने के लिए आपको इस तरह के इवेंट्स के हवाले से अपडेट रहना चाहिए और अपडेट के हवाले से आपके पास कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप इस तरह के इवेंट्स के हवाले से अपडेट रह सकें। तो दोस्तों ये था आज का ऐप रिव्यू allevents.in ऐप के हवाले से, जो कि एक इवेंट बेस्ड ऐप थी जिसका हमने एक कंप्लीट रिव्यू किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ऐप रिव्यू पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को आज का ऐप रिव्यू पसंद आया तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली इस ऐप के ऊपर लैंड कर सकते हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।